हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो हर ज़ोडिएक साइन के लिए है कि 20th से लेके 26 जनवरी 2025 के लिए आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इसमें टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जिसमें भी आप ज़्यादा फील करते हैं कि आपके लिए ऐसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, आप उस सेक्शन को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में सबकी रीडिंग्स हैं, आप सीधा वहाँ से जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपने सन साइन, मून साइन दोनों की भी रीडिंग देखना चाहें, तीनों की भी देखना चाहें, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ये रीडिंग्स टाइमलेस नहीं है, ये रीडिंग जनरल है, इसलिए आप लोगों से जो मैसेज रेजोनेट करता है उसी मैसेजेस को लीजिएगा और बाकी अपने हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज़, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 20th से 26 जनवरी के बीच में एरीज़ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। आप लोगों के लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और स्टार का कार्ड, और टॉप ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट की दो बार यहाँ पे एनर्जी है, मुझे यह काफ़ी यंग एनर्जी सेंस हो रही है। काफ़ी सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आप लोगों की एज कम हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का और ऐसा हो कि आपको लोग बोलते हो कि आप बहुत चीयरफुल हैं, आपसे बात करके उन्हें बहुत लाइट फील होता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है और स्टार है यहाँ पे, तो मुझे ये फील हो रहा है कि किसी न किसी चीज़ में आप लोगों को शायद आपने वेट किया है, या आप लोगों ने स्लोली एंड स्टेडीली अप्रोच किया है उस चीज़ को। बट आप इस वीक में 20 से लेकर 26 तारीख के बीच में एरीज, अब आप लोग स्पीड पकड़ने वाले हैं किसी चीज़ में, और आप लोग बहुत डिटर्मिन्ड होकर, बहुत इंथुजियास्टिकली अब आप उस चीज़ को करने वाले हैं कि अब मैं इंतज़ार नहीं करने वाली या करने वाला, अब मुझे ये चीज़ चाहिए और अब मैं इसके पीछे, अब मैं जाने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब मैं पूरी तरीके से मोमेंट को सीज़ करने के लिए रेडी हूँ। मुझे ये वाली एनर्जी आप लोगों की सेंस हो रही है, काफ़ी आप लोगों की एक्टिव और काफ़ी फोकस्ड एनर्जी मुझे सेंस हो रही है इस हफ्ते के लिए, और काफ़ी स्ट्रेटेजिक भी है। आप लोग बिना प्लानिंग के नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आप लोगों को आइडिया है आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों के लिए कोई मिराक्युलस सिचुएशन भी अनफोल्ड कर सकती है। स्टार का कार्ड, क्योंकि इसको एंजल ऑफ होप कहा जाता है, स्टार का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड टावर के बाद आता है। तो ये जो कार्ड है, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, टावर या डेथ के कार्ड के बाद ही आता है। तो ये कार्ड जो है वो रिबिल्डिंग का कार्ड है। ये कार्ड वो है जो एकदम नीचे से दोबारा उठने का कार्ड है, ये परसिवियरेंस का कार्ड है। तो मुझे यही चीज़ आप लोगों के लिए सेंस हो रही है, और ये पॉजिटिव चेंजेस का अबंडेंस फ्लो होने का भी कार्ड है। और इसके अलावा आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्टेड मुझे फील हो रहे हैं। आप लोग अपने सपनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि इनका एक पैर पानी के अंदर जा रहा है। पानी जो है सबकॉन्शियस माइंड के लिए इमोशंस को डिपिक्ट करता है, तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इन्होंने आपकी हेल्प की हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टॉरस, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20th से 26 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स और जस्टिस, और टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी हैवी एनर्जी तो है आपकी रीडिंग के अंदर, और मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते से ये कैरी फॉरवर्ड होती हुई आ रही है। कुछ ना कुछ आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है जो कि आपको जिसकी वजह से आपकी इच्छा हो रही है कि आप थोड़ा अकेले समय बिताएं, या आप थोड़ा अकेले इस चीज़ पे चिंतन करें कि जो हो रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, या अगर इसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए उनकी तरफ। ये भी मुझे सेंस हो रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति शायद जिनकी वजह से आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी डैमेज हुई है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है,
एक कमिटमेंट के सेंस में, या फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो लिटरल सिक्योरिटी भी हो सकती है, मतलब कहीं अगर आपने शायद अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आप थोड़ा सा बिट्रेड आप फील कर रहे हैं इस वीक में, या मुझे लग रहा है पिछले वीक में कुछ हुआ जिसकी वजह से, जिसका आफ्टर मैथ है ये जो कार्ड्स अभी आपके आए हैं। इसके अलावा 8 ऑफ कप्स है और जस्टिस का कार्ड है। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये हर्मिट के कार्ड से बहुत सिमिलर होता है। इसमें हर्मिट वाली एनर्जी होती है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये दूर हट के, भीड़ से दूर हट के अपने आंसर्स ढूँढने का कार्ड है, ये अपने इमोशन से कनेक्ट करने का कार्ड है। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इस टाइम पे अगर आप कॉन्टेम्प्लेशन करते हैं, अगर आप अपने साथ समय बिताते हैं, अगर आपको जिस भी परेशानी में है, जिस भी सिचुएशन में, शांति से बैठिए, एक जर्नल निकालिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, आपको क्या फ़ील हो रहा है लिखिए, आपको क्या सॉल्यूशन नज़र आता है वो लिखिए। तो मुझे लग रहा है आप बहुत बेटर फ़ील करेंगे और आपकी सिचुएशन रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर मैं जस्टिस के कार्ड को सेपरेटली भी लूँ, तो कोई जस्टिस का काम, या मतलब किसी न किसी सिचुएशन में अपने आप को मतलब आपको जस्टिस मिल रही है, कर्मा अपने आप को बैलेंस कर रहा है। आप में से काफ़ी लोगों का स्पिरिट एनिमल आउल भी हो सकता है, या स्पाइडर भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग काली माँ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे लगती है आप इन दोनों स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं, और यही मुझे सेंस हो रहा है कि अगर आप अपने साथ समय बिताएँगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो, इन मैसेजेस ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम जेमिनाई, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 20 से 26 जनवरी के बीच में क्या प्रेडिक्शंस हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी इमोशंस की मुझे यहाँ पे ज़्यादा सेंस हो रही है एनर्जी। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ 6 ऑफ कप्स है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंपी हैं आज। आप लोगों के लिए क्या है 20 से 26 जनवरी के बीच में। जेमिनाई, स्टार और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई ना कोई छोटा मोटा मुझे यहाँ पे स्ट्रगल नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर, 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में, जिसके अंदर आप लोग थोड़ा सा ये फील कर रहे हैं कि आपको अपने आइडियाज़ को लोगों को समझाने में या अपनी बात रखने में थोड़ा सा आपको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, और किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत होपफुल भी हैं इस हफ्ते के अंदर। तो मुझे देखिए सिंपल तरीके से अगर मैं देखूँ इन कार्ड्स को, तो ये मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में चैलेंज तो फेस करेंगे इस हफ्ते के अंदर जेमिनाई, बट सिचुएशन आप लोगों के लिए रिजॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि स्टार का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी शायद ना हो, या आपको एफर्ट्स ना डालने पड़े, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, थोड़ा आपको रेजिलिएंट रहना पड़ सकता है। काफ़ी लोगों के लिए सिचुएशन शायद फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, कि आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी पड़े या ऐसा कुछ हो, बट आप लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छा टर्न लेगी, बहुत पॉजिटिव टर्न लेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ना, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप अपना चार्ट देखें तो उसमें कोई ना कुछ आपके लिए प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है अब इस हफ्ते के टाइम के आसपास ही, और वो आपके फेवर में अब आने वाली है। तो अगर कोई बहुत लंबा स्ट्रगल भी था, तो अब वो सही होता हो, मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि शायद आपने मेहनत बहुत कर ली है, आप अभी भी कर रहे होंगे, करेंगे शायद इस वीक में कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे, बट आप यूनिवर्स भी आपका साथ उसी में उतना ही देगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये आपके लिए मैसेजेस थे। आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपकी हेल्प की हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मुझे आपकी सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम कैंसर, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20 से 26 जनवरी तक के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
टॉप ऑफ द डेक है जस्टिस, और आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं प्रिंस यानी नाइट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। दो टाइप के एलिमेंट्स मुझे आपकी रीडिंग में सेंस हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क एक साइड में और दूसरे साइड में स्पॉन्टेनिटी एंड फन दोनों चीज़ें सेंस हो रही हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स का थीम यही होता है। दोनों कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो किसी न किसी स्किल को आप होन कर रहे हैं इस टाइम पे। आप या तो अपनी स्टडीज़ में या आप जो भी काम करते हैं उसमें आप बहुत फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन भी आपकी तरफ आ रहा है। और पर आप एकदम आइसोलेटेड होके काम कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। मतलब आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट लोग लोग नोटिस करेंगे। ऐसी कुछ प्रोग्रेस आपके अंदर आएगी कि लोग नोटिस करेंगे। और इसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी भी सेंस हो रही है। आप लोग अपने स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप लोग बहुत अ, इस वीक के अंदर 20 से लेकर 26 जनवरी के टाइम पे अपने आप को बहुत हैप्पी रखने का प्रयास आप कर रहे हैं। अपने आप को हैप्पी रख रहे हैं, अपने आप को सही लोगों के आसपास आप सराउंड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को एक साथ देखें तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप लोगों ने ये ज़रूर देखा है कि आप अपने जो भी चॉइसेस हैं उसके अंदर आप दोनों अप्रोच रखें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। और मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि जैसे इस फिगर का मतलब जो इसमें नाइट ऑफ कप्स है, इनका कप आगे की तरफ है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपना लव भी ऑफ़र कर रहे हैं और उसको रिसीव भी करेंगे इस टाइम पे 20 से 26 जनवरी के टाइम पे। काफ़ी लोगों के लिए करियर रिलेटेड भी हो सकता है ये मैसेज, और रिलेशनशिप्स के सेंस में भी हो सकता है। दोनों में से किसी में जो भी आपसे रेजोनेट करे कि आप हार्ड वर्क करेंगे और आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा-सा इस टाइम पे अगर आप कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी सफ़र कर रहे थे, तो मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा-सा फ़र्क या आपको सिचुएशन बेटर होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम लियो। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20th से लेकर 26 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है आप में से काफ़ी लोग अगर प्राणायाम या अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे ना, तो आप लोग बहुत बेटर फील करेंगे। एक कार्ड गिर गया, बहुत खूबसूरत कार्ड गिरा है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये सेंस हो रहा है कि इस टाइम पे ना आप लोग अपनी पावर में आने वाले हैं। 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में लियो, आप लोग किसी न किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट मेक करेंगे या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी एक पोजीशन एक लीडर के रूप में या फिर एक इंस्पिरेशन के रूप में सेट होने वाली है लोगों के सामने, आपके आसपास जो भी लोग हैं। पहली बात तो मुझे ये लग भी रहा है कि आप लोग अपने आप को वैसे भी लीडरशिप के लिए सूटेबल समझते हैं और आप हैं भी। और इसका रीज़न ये भी है कि आप लोग बहुत एथिक्स से चलते हैं। आप लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सिर्फ अपनी बात आगे ना रखें, बट आप दूसरों की भी बात पे फोकस करें और आप सबकी नीड्स को लेके चलें। और ये वाला एटीट्यूड मुझे लग रहा है आपको बहुत फ़ायदा कराएगा इस वीक के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से आप लोग बहुत अच्छे कनेक्शंस बना रहे हैं अपने आसपास। आप लोग बहुत फुलफिलिंग कनेक्शंस बना रहे हैं, और ये ऐसे आप कनेक्शंस बना रहे हैं जो आपको लाइफ टाइम में आपके साथ रहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है अर्थ की एनर्जी है। ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। और ये कार्ड जो है अर्थ का जो सूट होता है आपका, सॉरी पेंटिकल्स का जो सूट होता है उसके लास्ट में ये कार्ड आता है, तो ये एंडिंग की तरफ हमें दर्शाता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अगर किसी चीज़ में बहुत मेहनत करी है तो अब आप उसके रिजल्ट्स धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी उस चीज़ में आती जा रही है। जैसे एक टाइम पीरियड होता है जब हम प्रोग्रेस धीरे-धीरे करते जाते हैं, बट आप कहीं न कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर अब आप उस लेवल को अचीव कर लें इस वीक के अंदर, जहाँ आपको लगे कि हाँ, अब यहाँ पे काफ़ी हद तक मेरा काम या मेरा कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो जम गया है, एक ट्रस्ट है मुझे उसके अंदर, ये रिवॉर्डिंग है मेरे लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि 2 जानवर हैं, अगर हम देखें मेन यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो इंसान नहीं है, वो यहाँ पे एक
आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस क्रीचर। इनका ईगल, ऊपर से ही ईगल जैसे हैं और नीचे इनका लायन जैसी बॉडी है और यहाँ पे एक डॉग है। तो ये मुझे सेंस हो रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ यूनिक भी कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं। अगर आप किसी भी सेंस में इसको ले सकते हैं, बट आप अपने कनेक्शंस में या अपने काम के अंदर या जहाँ पे भी आप इसको लेना चाहें, आप कोई यूनिक पर्सपेक्टिव, कोई यूनिक माइंडसेट लेके आ रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो वर्गो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20th से लेकर 26 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड यानी एम्परर। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे करियर रिलेटेड मैसेज हो सकता है। टॉप ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड। अच्छा, ओके। आप लोगों में पहली बात तो मुझे सेंस हो रहा है आप लोग बहुत डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। मतलब आप लोगों के हमेशा फेवर में सिचुएशंस नहीं रही हैं या आपको ऐसा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है दसों दिशाओं से, बट आपका एटीट्यूड इस तरीके का है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से कैसे मोल्ड करना है, अपने फेवर में कैसे लाना है, वो आपको आता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली मैं एक बात बोलना चाहूँगी। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत डिसाइसिव हो सकता है किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के लिए। जनरल रीडिंग है इसलिए अपने हिसाब से आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे लॉर्ड है यानी एम्परर है। तो मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर इस टाइम पे, पहली बात तो वर्क को डिस्करेज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप जो भी एफ़र्ट डाल रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी, एफ़र्ट लगेगा, बट आपसे ज़्यादा परसिवियरेंस का मतलब कोई नहीं जानता है। किस तरीके से लगे रहना है किसी चीज़ में, ये सबसे ज़्यादा अच्छे से आप लोग जानते हैं, और वही एटीट्यूड आपको यहाँ पे लेके आना है इस वीक में। आप लोग अपने काम में लगे रहिएगा, अपनी मेहनत में लगे रहिएगा, क्योंकि आप लोग ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि आपके एफ़र्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं और आपको किसी लीडरशिप पोज़ीशन में, किसी अथॉरिटी की पोज़ीशन में ये लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ईगल भी बना हुआ है, तो मुझे ये भी इसका यही साइन लग रहा है कि जो भी चैलेंज है ना, आप उसके ऊपर से उठ के चले जाएँगे और ये आपके एटीट्यूड की वजह से होगा। आप सक्सेस को भी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि धीरे-धीरे किए हुए एफ़र्ट्स से आपको मिलेगी डेफ़िनेटली। और बहुत पॉजिटिव दिशा में आप लोगों की रीडिंग जा रही है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम लिब्रा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20th से 26 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ इट है हैंडमैन। ठीक है, मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है कि आप इस रीडिंग को जब देख रहे हैं या इससे पहले के टाइम में आप लोगों ने सरेंडर किया है किसी सिचुएशन में। कुछ ऐसा था जो आपको बहुत इंतज़ार करा रहा था, आपको फ़ील हो रहा था ये चीज़ कब होगी, और आपने सरेंडर कर दिया फाइनली। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा किया ऐसा करके, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कोई ना कोई चीज़ बहुत मोमेंटम पकड़ रही है आपकी लाइफ में, और अब आपने देखिए सरेंडर आप कर चुके हैं, बट अब आप उस चीज़ में मूवमेंट ला रहे हैं। अब आप उस चीज़ को खुद अप्रोच कर रहे हैं और आप स्पीड के साथ, फ़ोकस के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप डिटैच तरीके से आप करेंगे। तो 20 से लेके 26 जनवरी के टाइम पे अगर आपने ऑलरेडी ऐसा नहीं किया है तो आप ये चीज़ करके देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने आप को आउटकम से डिटैच कर दीजिए। ठीक है? आप सरेंडर कर दीजिए, भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, बट देखिए हम लोग सिर्फ़ इंसान के शरीर में हैं, हम एक टेम्परेरी शरीर में हैं, हम आत्मा हैं, है ना? तो हम अगर इस तरीके से सोचें तो हम डिटैच करना हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि हम एक आत्मा हैं और हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है, हर हर चीज़ हमारे लिए टेम्परेरी है। तो हम ये चीज़ सोच के अगर डिटैच करें अपने आप को तो हम कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ एटीट्यूड लाके अपने आप को डिटैच करिए और आप उस चीज़ में एफ़र्ट्स दीजिए। जितना दे रहे हैं उतना दीजिए, कंट्रोल अपना हाथ में लीजिए आप लोग। ठीक है? काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
ठीक है, आप इस तरीके से काम को करिए। मुझे लग रहा है इस वीक में आप लोग डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई आप पोलर ऑपोज़िट्स को बैलेंस कर रहे हैं और बहुत एंथुसियास्टिकली आप लोग चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आप कहीं न कहीं जाएँ और किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर भी आप लोग मुझे लग रहा है निकल सकते हैं इस टाइम पे। कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रोथ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे केले के पेड़ हैं, तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम स्कॉर्पियो, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 20 से 26 जनवरी के बीच में स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं। कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड आने वाला है, मैं आपको अभी से बता देती हूँ। देखिए, टॉप ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक कार्ड पॉजिटिव है और एक कार्ड हमें बहुत बड़ा लेसन देता है। डेविल का जो कार्ड है ये, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शायद इंटरनली किसी फियर से जूझ रहे हैं इस टाइम पे। स्कॉर्पियो, किसी ना किसी चीज़ को लेके आप लोगों की अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव रही है और आप लोग बहुत ना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। बट देखिए, डेविल का जो कार्ड होता है वो ये बताता है हमें कि जो चेन्स हमारे ऊपर हैं, इसमें जो फिगर्स होते हैं वो उनके ऊपर चेन्स होती हैं, बट ये कार्ड की जो इमेजरी है उसमें ये होता है कि वो चेन्स इतनी ढीली हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप उन चेन्स को हटा सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, काफ़ी लोगों के लिए करियर हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हैं करना, बहुत पैशनेट हैं, या कोई व्यक्ति शायद जिनके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बट कुछ ना कुछ डर है आपके मन के अंदर जो कि आपको थोड़ा रोक देता है। थोड़ा-सा आपको लगता है कि अभी मैं रुक जाऊँ। काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में जनरली देखा जाता है। तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि आप इस एनर्जी से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। सेकेंडली, आप लोगों को ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे किसी टॉक्सिक इंसान के साथ कन्फ्रंटेशन हो आपकी और कुछ क्लैरिटी आपको मिले। अपने आप को आप लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है और आपको करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। तो 20 से लेके 26 जनवरी के टाइम पे कोई नई शुरुआत हो सकती है और मुझे यही लग रहा है कि अगर आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालते हैं, अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है और उनसे अपने आप को दूर करते हैं, तो आप कोई बहुत बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट हैं उसमें आप कदम रख सकते हैं और आप कोई बहुत बड़ी किसी पुरानी जगह से आप लोग निकल रहे हैं, ये किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ अब छलांग मार रहे हैं अब, और काफ़ी लोग के लिए मुझे लगता है ये मैसेज रेजोनेट करेगा कि जो रात इतने लंबे समय से चल रही थी, अब कहीं न कहीं उसकी सुबह आ रही है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा-सा चाँद है और यहाँ बहुत बड़ा सूरज है। तो इसलिए मुझे ये सेंस हो रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अगर सूर्य की एनर्जी से, सन की एनर्जी से कनेक्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएँ या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या ऐसा कुछ आप करें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये भी सेंस हो रहा है, अगर आप में से काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह में आना चाह रहे थे, तो अभी आप ये 2 चीज़ करके देखिए। पहली बात तो आप आपके मन में जो भी एंग्ज़ायटी या डाउट्स आ रहे हैं, उन पे आप काम करिए, एंड सेकेंडली आप सन की एनर्जी से कनेक्ट करिए, ये सब चीज़ें आप करिए। मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम सैजिटेरियस, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में क्या मैसेजेस हैं। मुझे बहुत गर्ल बॉस एनर्जी सेंस हो रही है आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टॉप ऑफ द डेक है फूल। आप में से काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ एक्सेंट्रिक बनाता है आपको, कुछ आपकी अप्रोच यूनिक है चीज़ों को लेके। हो सकता है सिनिकल ही हो थोड़ी सी, बट यूनिक है, डिफरेंट है। आप में से काफ़ी लोग सार्कास्टिक भी हो सकते हैं, बहुत सार्कास्टिक जोक्स या डार्क ह्यूमर हो सकता है आप लोगों का। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है सबसे पहले आप लोगों के लिए सैजिटेरियस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत थका रही है इस टाइम पे। 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में
प्लीज़ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में प्लीज़ बैलेंस बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं और मेंटली भी ड्रेन फील कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप लोग जो भी चीज़ आपको पसंद है अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं इस टाइम भी, क्योंकि आप लोगों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सबको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और मुझे आप लोगों के लिए कोई नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में या तो कोई आइडिया आएगा या आपको कोई ऑफर दे सकता है किसी चीज़ को लेके, और आप लोग कोई लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। मुझे ये फील हो रहा है आप लोग बहुत विश्वास के साथ किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पे फूल का भी कार्ड है। तो ये मुझे लग रहा है आप लोग कॉन्फिडेंट हो के इस टाइम पे बिना फियर के, बिना डाउट के आप लोग किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, और मुझे लगता है उस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आप अपने एफर्ट्स दिशा में देते हैं तो मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम कैप्रिकॉर्न, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि आप लोगों के लिए 20 से 26 जनवरी के बीच में क्या मैसेजेस हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा। आप लोगों का कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई भी हो सकता है। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो मुझे सबसे पहले ये फील हो रहा है कि आप लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट से अगर गुजरे हैं, या अगर आप लोगों ने फील करा है कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन की गई है, तो आप अपने आप को समय दे रहे हैं, आप लोग हीलिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे आप लोग मुझे मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ब्रेक ले रहे हैं इस टाइम पे, आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल सकता है, और अगर नहीं भी मिलता तो आप लेना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप ब्रेक तो ले रहे हैं, बट आप अपने फ्यूचर को माइंड में लेते हुए शायद वो ब्रेक लें, या आप हीलिंग करें। और आप लोगों का ध्यान इस टाइम पे किसी ऐसी चीज़ पे जा रहा है जो आपने पहले शायद नोटिस नहीं की थी। ये कुछ भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या कोई आपको ऐसी कुछ रियलाइज़ हो सकता है अपने बारे में। और इस फोटो में ना बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो एक तो ये भी हो सकता है कि आप लोग नेचर से कनेक्ट करें इस टाइम पे, या फिर आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने बारे में, कि जिस तरीके से ये तलवार के ऊपर इनका कपड़ा है, मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लेयर बाय लेयर खुलता जा रहा है। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप लोग ना अगर आपकी अप्रोच थोड़ी किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप रैशनल होके सोचने वाले हैं अपनी सिचुएशन को, और हीलिंग करके अपने माइंड को भी बैलेंस करने वाले हैं। और यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है, स्पेशली इमोशंस के मामले में आई थिंक, क्योंकि इसके नीचे थ्री ऑफ सॉर्ड्स था। तो यहाँ पे कुछ ड्रास्टिक आपके रिलेशनशिप्स में, आपके इमोशन में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जो आप खुद धीरे-धीरे लेके आ रहे हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। वेलकम एक्वेरियस, तो देखते हैं आप लोगों के लिए 20 से 26 जनवरी के बीच में क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे ये सेंस हो रहा है सबसे पहले आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग है इस वीक के लिए। 20 से 26 जनवरी के बीच में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं। और इसके अलावा ये बात भी है कि आप लोग अगर ऑलरेडी कहीं किसी पोजीशन में थे जहाँ आपको थोड़े ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, या एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा था, तो आप लोग काफ़ी उसको पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करेंगे, और आप लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई चेंज भी लेके आ रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है और चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस वीक के एंड में। आपको कोई प्रमोशन या कोई सिचुएशन अचानक से आपके फेवर में काम कर जाना। कोई ऐसी अगर सिचुएशन भी थी जहाँ आपको लग रहा था आपको अपोज किया जा रहा था, या चैलेंज किया जा रहा था, या आपको फाइट करना पड़ रहा था किसी तरीके से, तो आपके फेवर में वो सिचुएशन हो जाएगी। यूनिवर्स आपके फेवर में उस सिचुएशन को मोल्ड कर देगा। आप लोगों के लिए 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 और 7 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 8 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है।
तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, और आप लोगों का अफ्रीका से भी कोई कनेक्शन हो सकता है ऑन साइड नोट। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। वेलकम पाइसीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं 20 से 26 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टॉप ऑफ देखिए क्वीन ऑफ कप्स, और इसके साथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील करेंगे 20 से 26 के इस हफ्ते के अंदर। बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्टेड फील करेंगे। अगर कोई सिचुएशन थी जहाँ आपके रिलेशनशिप्स में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था या आपको ज़्यादा हर्ट फील नहीं हो रहा था, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा रेजोल्यूशन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपको किसी टाइप की रिकग्निशन मिल सकती है। आपकी मेहनत के लिए आपको सराहा जाएगा। आप किसी प्रमोशन की तरफ भी जा सकते हैं। आप अ, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ काम वाम करते हैं या जहाँ पे आपका कहीं कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप डेली जाते हैं या कुछ कहीं कनेक्ट करते हैं, ये कोई ऑनलाइन कम्युनिटी भी हो सकती है। वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से मिलें जो कि आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करें। इसके अलावा मुझे मूवमेंट भी नज़र आ रही है। आप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस वीक के अंदर, क्योंकि एक कार्ड में पानी है और एक कार्ड में हॉर्स है। काफ़ी सारे लोग बहुत ही लविंग कनेक्शंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि बहुत अच्छा फैमिली कार्ड है। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी एंडिंग कार्ड है, तो आप कोई हैप्पी एंडिंग भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।